ब्राह्मणों के प्रति अच्छी निगाह न रखने वाले बड़े बड़े गुंडे और माफिया। मैं योगेंद्र त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का पत्रिका न्यूज पर। मेरे साथ आज फिर से पलटू राम जी हैं और आज डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। गौरा चौराहे का ये इलाका है और ये पूरा इलाका जो माना जाता है वो ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है और ये ब्राह्मणों का ही एक गांव है, जिस गांव में हम इस वक्त डोर टू डोर पलटू राम जी कैंपेन कर रहे हैं। हम भी इनके साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणों को कितना अपने साथ ला पा रहे हैं और ब्राह्मण मतदाताओं के साथ जो और तमाम लोकल मुद्दे हैं, ब्राह्मणों के हों किसी भी जातियों के हों, उसको सही करने में, उसको साफ सुथरे तरीके से निपटाने में कैसे आप काम कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ब्राह्मण समाज ही नहीं, सर्व समाज के लोग आज मोदी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप देख रहे हैं हमारे साथ कि जिस तरह से गांव में गरीब आदमी का जनसैलाब उमड़ता दिखाई पड़ रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। सर, कई गांवों में आप गए जहां पे ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं और वहां पे आपने काम किया, वहां पे आपने वोट मांगा लोगों से। क्या ब्राह्मणों की क्या समस्याएं हैं बेसिकली? देखिए, ब्राह्मण समाज हमेशा सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है और वही भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लोगों के लिए काम करने का काम किया है। सर, अगर आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी दल सपा की माने तो वो उसने जो है बड़ा सा भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाई बड़ी सी उन्नाव में और तमाम तरह के रोड शोज हुए, ब्राह्मणों को शामिल किया गया, कुशल तिवारी भी शामिल हुए। तो क्या लगता है कि सपा के पक्ष में ज्यादा ब्राह्मण है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? क्योंकि ये बड़ा सवाल है और इसी पे जो है राजनीति चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में समूचा ब्राह्मण समाज है और जिनका आप नाम गिनाते हैं वो कभी ब्राह्मणों के हितैषी नहीं रहे हैं। इतिहास उठा करके देख लीजिए। आपका 71 इलाका है, उसमें आपको आपके प्रति नाराजगी नजर आती है? कुछ कार्यकर्ताओं की बदमाशी रही हो या कैसी रही हो, नाराजगी नजर आती है, उसको कैसे दूर कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा हमारा परिवार है और परिवार में 5 उंगली बराबर नहीं होती है। हम सबको लेकर के जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की भावना को लेकर चलते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता अगर किन्हीं कारण से नाराज हैं तो सारी नाराजगी योगी और मोदी जी के नाम पर दूर हो चुकी है और पुनः सब कार्यकर्ता चुनाव जिताने में एड़ी से चोटी का जोड़ लगा करके सब लोग अपने ब्राह्मण मतदाताओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम कमलेश तिवारी। क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज मान्यवर, हाँ बोले आप। ब्राह्मण समाज पलटू राम जी को यानी कि भाजपा को वोट करेगा कि नहीं? ये इसी सीट की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है, मान्यवर पलटू राम जी उस संगठन से निकल करके आए हैं जिस संगठन का उद्देश्य है कि भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो और भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो और फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो और भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ऐसे मान्यवर पलटू राम जी राष्ट्र को देखते हैं कि भारत राष्ट्र सुरक्षित है कि नहीं है, और भारत राष्ट्र अगर सुरक्षित नहीं है तो कैसे ये जात पात कहाँ से आएगा? नहीं, भूल कर भी इन्होंने सपा जो दावा करती है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सपा का दावा, हालांकि हमारे पास मान्यवर जगराम जी भी आए, लेकिन ऐसा उन्होंने दावा तो नहीं किया है कि ब्राह्मण समाज पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी तो दावा करते हैं वहाँ उन्नाव में बड़ी सी भगवान परशुराम होंगे, लेकिन हम लोग या मान्यवर पलटू राम जी जिस संगठन से तपे तपाए निकल करके आए हैं, उस संगठन का उद्देश्य है कि पहले राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिनचार्य रहे न रहे। मान्यवर पलटू राम जी कुछ छोड़ देंगे। अच्छा, और लोगों से बात करें। क्या नाम है दादा? जी, प्रवीण कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज बताया जा रहा है, तमाम खबरें चल रही हैं और सपा वाले इसको भुना रहे हैं। क्या लगता है आपको, नाराज है? जैसे ब्राह्मण समाज जो है सम्मान का भूखा है और जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को मिला है वो किसी भी पार्टी में मिल ही नहीं सकता है। और खासकर हमारे माननीय पलटू राम जी, माननीय राज्य मंत्री जी, इनके द्वारा जितना ब्राह्मणों को सम्मान मिला है, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में किसी और पार्टी में किसी और विधायक के द्वारा नहीं मिला है। काम अब कुछ हुआ आप लोगों का? काम आप मिर्जापुर से लेकर बेल्हा से लेकर हमारे खुद गांव में चलिए, शमशान घाट जाने के लिए एक रास्ता था, जहां इतने पानी में जो लोग हैं
वो शमशान घाट जाने के लिए परेशान रहते थे। माननीय पलटू राम जी ने एक आवाज पर मेरे 350 मीटर का जो है पक्का रास्ता बना के तैयार कर दिया है, और समय से पहले। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ काम के विषय में, जो कई सालों से पड़ा था। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है कि ग्राउंड पे काम हुआ कुछ? बहुत काम हुआ है। जो काम बाकी पड़ा हुआ था वो सारा काम सिर्फ भाजपा सरकार में हुआ है। चाहे रोड का ले लीजिए, चाहे बिजली का ले लीजिए। ब्राह्मणों का तो मैं ये बता रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज पूरा 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। और जो भी सम्मान मिला है जो है ब्राह्मणों को, वो सिर्फ भाजपा सरकार में ही मिला। क्या नाम है दादा? अनुराग पांडे। अनुराग जी बताइए कि ब्राह्मणों को सम्मान मिला है या भारतीय जनता पार्टी? जिस गांव में रहते हैं, अगर हमारे विधायक जी ना होते तो हम लोगों को जुड़वा दिया था सपा गवर्नमेंट वालों ने। कैसे क्या हुआ था वो कहानी बताइए। हम लोगों के घर में ईंट और पत्थर गिराया जाता था रात में सपा गवर्नमेंट में। जब से हमारे विधायक जी आए तब से हम लोग उस गांव में सुरक्षित हुए हैं। कौन सा गांव है आपका? कतवरिया। कतवरिया में इस तरह की चीजें होती तो पुलिस शांत बैठी रहती थी? शांत हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। वो चोर लुटेरा विधायक था। उनका विधायक का क्या नाम था? जगराम पासवान, उस समय वर्तमान विधायक। वो तो अभी भी वोट मांग रहा है आप लोगों से। हम लोग उसको गाँव में घुसने नहीं देते हैं। हाँ, वो एक व्यक्ति विशेष लोगों से वोट मांगते हैं, केवल मुस्लिम समुदाय से। ब्राह्मण का एक भी वोट भाजपा के अलावा किसी को नहीं मिलेगा इस विधान। और लोगों से बात। क्या नाम है दादा? विजय वर्मा। वर्मा जी बताइए, कितना ब्राह्मण समाज आपके गांव में भी रहता होगा, आपका समाज भी रहता होगा, कितने लोग साथ? 100%। कैसे? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्य पे, नीति पे, फिर पलटू राम जी के कार्यशैली पे जो सम्मान देते हैं, हम लोग को जो सम्मान मिला है वो आज तक कभी नहीं मिला। अच्छा जी। तो पलटू राम जी तो आप तो गदगद नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जो है तमाम लोग कह रहे हैं कि बड़ा सम्मान दिया आपने। सर्व समाज का समर्थन हमको प्राप्त है। तो राष्ट्रीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्यों होता है? आप तो प्रदेश स्तर के नेता हैं, आप कुछ बोलिए। क्या सपा के जो वर्डिक्ट है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा फूट डालो राज करने का काम किया है। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की कमान परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई है, तब से आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा वो अनुसूचित जात को भी मिल रहा है, पिछड़ी जात को भी मिल रहा है, ऊंची जात के लोगों को भी मिल रहा है, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोगों को। एक आरोप और बहुत बड़ा लगता है ठाकुरवादी होने का, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, संत की कोई जात नहीं होती है। अगर संत की कोई जात होती तो आज योगी जी के परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है। उनकी बहन आज भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में मंदिर पर फूल बेच करके अपना परिवार चलाने का काम कर रही हैं। जो ऐसा कह रहे हैं। तो इस बार जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं? इस बार 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था, तब मैं 25,000 वोट से जीता था। 2019 में लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, तब मैं 28,500 वोटों से जीता था। 28,500 और 25,017 वाला जोड़ दीजिए, उतने मतों के अंतर से जीता। एक सवाल और। ये जो लोग कह रहे हैं कि जो है आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, तो आपके मंडल में कितनी सीटें आएंगी, जिले में कितनी सीटें आएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 में इस मंडल से 18 सीटें जीत कर आई थी। 2 सीट हम हारे थे, एक भिनगा हारे थे, एक मटेरा हारे थे, और आज की डेट में वो दोनों सीटें हम और ज्यादा बहुमत से जीत रहे हैं। 20 की 20 सीटें हम जीत रहे हैं। 20 की 20 सीटें। तो ये पलटू राम जी हैं, कह रहे हैं कि 20 की 20 सीटें जीत रहे हैं। खैर, 10 तारीख का टाइम बताएगा कि 20 की 20 सीटें जीतते हैं या कुछ थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। बहरहाल आप बने रहिए पत्रिका न्यूज के साथ। अगले पड़ाव पे कहीं और आपसे मुलाकात होगी किसी और नेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैं योगेंद्र त्रिपाठी। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।